अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? डेट प्रॉपर्टीज़ डेट डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन में सल्यूट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती हूँ, जो कि उनकी केमिकल नेचर के बारे में जिनका कोई रिलेशन ना हो, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। और ये चार हैं। पहली है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम रॉल्स लॉ भी कहते हैं। सेकंड है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सल्यूट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती हैं। अगर ये सल्यूट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है तो हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा सल्यूट किस टाइप का है। सल्यूट दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला वोलाटाइल एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये है सल्यूट की टाइप। सेकंड नंबर पे जो हमारा सल्यूट हो सकता है वो हो सकता है नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम सल्यूट की सेकंड टाइप को कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारा सल्यूट नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। एंड दिस वीडियो में हम बात करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, डेट इज आल्सो कॉल्ड रॉल्स लॉ। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज हमारे पास है ये क्लोज सिस्टम। इसके अंदर हमने एक प्योर सॉल्वेंट को ऐड किया हुआ है। इसे बाय सम मीन हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से इस सॉल्वेंट के वेपर्स बने, जो कि ये आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, जितने वेपर्स बनेंगे मतलब कि जितने लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में चेंज होंगे उतने उतने ही वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड पार्टिकल्स में भी चेंज हो जाएंगे। मीन कि यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस हुआ उसे हमने कह दिया पी। ठीक है, अब एक और सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने ले लिया था एक सॉल्वेंट, उसमें हमने एक ऐड कर दिया सल्यूट डेट वाज नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सल्यूट की एडिशन से यहाँ पर जो सल्यूट के कुछ पार्टिकल सरफेस की टॉप लेयर पे आ गए, जिसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे उनको इवेपोरेशन में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को बर्दाश्त करना पड़ा। फॉर एग्जांपल, ये जो इनके नीचे थे वाटर के मॉलिक्यूल जिन्होंने इवेपोरेट होना था, वो इस बड़े सल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से इवेपोरेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे सिस्टम का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। ये जो सोल्यूशन का था वेपर प्रेशर से हमने कह दिया पी एस। ठीक है, क्योंकि हमने सल्यूट ऐड किया, जिस सल्यूट की एडिशन की वजह से यहाँ का जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। ओके, अब हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे P माइनस पी एस, वेयर P इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट कंटेन्स सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, तो वो हमारे पास आ जाएगा P माइनस पी एस अपॉन P। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। ये हमारे पास आ गया P माइनस पी एस अपॉन P। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रॉल्स लॉ की। रॉल्स लॉ ने क्या कहा था? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दिस इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। मोल फ्रैक्शन का हमें पता जो होती है मोल फ्रैक्शन, इसका फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एंड कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। रॉल्स ने हमें ये बताया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इट डिपेंड्स अपॉन द
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब n अपॉन n प्लस कैपिटल N, ठीक है। इसे हमने लिख दिया n ओवर n प्लस n, प्रोपोर्शनैलिटी को हम कांस्टेंट में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k n ओवर n प्लस n। अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो बिल्कुल प्योर है जैसे कि यहाँ पे था, इसका मतलब क्या है कि इसमें मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है, ज़ीरो है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एस इक्वल्स टू के एन ओवर ज़ीरो प्लस एन इक्वल्स टू के एन ओवर एन, एन एन से होगा कैंसिल, और पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ गया इक्वल्स टू के, ठीक है। लेट्स सपोज इसे हमने क्या दिया था इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हम यहाँ पे एक प्योर सॉल्वेंट को ले रहे हैं तो हमारे पास पी एस इक्वल टू आ जाएगा पी के, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है के। इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे था पी एस इक्वल्स टू के एन ओवर एन प्लस एन, इस के को हमने पी के साथ रिप्लेस किया तो ये हमारे पास बन गया पी एस इक्वल्स टू पी एन ओवर एन प्लस एन, ओके। अब पी एस ओवर पी इक्वल्स टू एन ओवर एन प्लस एन, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को हमने 1 में से माइनस करें अगर दोनों तरफ से, पी एस ओवर पी इक्वल्स टू 1 माइनस एन ओवर एन प्लस एन, यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लें, हमारे पास बन जाएगा पी माइनस पी एस, और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एन प्लस एन का एलसीएम, और ऊपर हमारे पास बाकी रह जाएगा एन प्लस एन माइनस एन, ये एन इस एन से हो जाएगा कैंसिल। सो तो बाकी जो टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी वो रह जाएंगी P माइनस पी एस ओवर P इक्वल्स टू आ जाएगा N ओवर N प्लस N। सो डैट वाज द राउल्ट्स लॉ, जिसने हमें ये बताया था द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ठीक है। That was the derivation for Raoult's law. This is also called lowering of vapor pressure. अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम Raoult's law को यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास को कैसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास n क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और हमारे पास कैपिटल N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास, ऐसे ही ना। लेट्स सपोज के जो थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इनका मैस हमने ले लिया W, और इनका मोलर मैस हमने ले लिया स्मॉल m, स्मॉल w इनका मैस है एंड मोलर मैस है स्मॉल m, और सॉल्वेंट्स का हमने मैस ले लिया कैपिटल W, और उनका मोलर मैस हमने ले लिया कैपिटल M, ओके। इनको यहाँ पे हम पुट करें, हमारे पास आ जाएगा P माइनस पी एस ओवर P इक्वल्स टू W ओवर M प्लस W ओवर कैपिटल M, ठीक है। इन दोनों का हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, स्मॉल w ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल W ओवर कैपिटल M, ये हमारे पास आ जाएगा mm इनका एलसीएम, वो हमारे पास रह जाएगा स्मॉल w कैपिटल M प्लस हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m एंड कैपिटल W। इनको हम यहाँ पे पुट करें, हमारे पास आ जाएगा W ओवर M, और यहाँ पे WM प्लस MW ओवर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M एंड स्मॉल m, ओके। अब इनको हम ज़रा रीअरेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा W ओवर M मल्टीप्लाइड पर आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ पे आ जाएगा WM प्लस MW, ओके। ये वाला मैथ इस मैथ से हो गया। हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ में हम जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं डेट इज़ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, और डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मीन के हमारे पास जो सल्यूट का मैस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसे हम कह सकते हैं इट इज़ नेग्लिजिबल। मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो था W स्मॉल w मतलब के मैस ऑफ सल्यूट वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको नेग्लिजिबल कर दें तो हमारे पास बाकी टर्म बचेगी WM ओवर
W डेट वाज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो सात टर्म यहाँ पे नीचे आ गई। ओके, यहाँ से W क्या था हमारे पास, मैस ऑफ सल्यूट, कैपिटल M मतलब मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल m मतलब मैस ऑफ सॉल्वेंट मैस ऑफ सल्यूट, और कैपिटल W मतलब मैस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू गिवन हो और यहाँ से हमारे पास मैस ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू भी गिवन हो, तो हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट डिफाइन कर सकते हैं। डेट वाज ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, तो इसकी सबसे मेन जो लिमिटेशन है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू डाइल्यूट्स सोल्यूशन। राउल्ट्स लॉ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। और सेकेंड, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन समझ लें वो यही है कि इसमें जो हम सल्यूट ऐड करते हैं वो नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें हम वोलाटाइल या इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट को यूज़ नहीं कर सकते। डेट वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।